हेलो। हाँ। यस। कहाँ तक हुआ? ये किया ना अपन ने, एक्सचेंज रेट्स तक कंप्लीट किया। यस। तो अभी हमने एक्सचेंज रेट क्यों निकाले थे, क्योंकि हमको हमारा जो पाउंड्स में दिया गया था 2000, हमको उसको कन्वर्ट करना था, राइट? सो मैं तो हम्म। हमेशा ये ऐसे वर्किंग नोट करके ही करता हूँ। बट इफ यू कैन डू डायरेक्टली तो तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो if 5.114 is 1 pounds, तो फिर 2000 पाउंड्स कितना बनेगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड नाउ आई हैव गॉट द जिस्ट कि चलो सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है, तो अभी मैं सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाऊंगा इधर डायरेक्टली आंसर में। ठीक ओके। है। या फिर ना, तुम ऐसा भी कर सकते थे कि इसी 2088 को ना इधर से लिंक देके 1.07 डिवाइड बाय 1.04, तो वैसा भी हो सकता है ये सब। एक मिनट, 1.07 1 डिवाइड बाय, हाँ 1.07 डिवाइड बाय 1 राइट। बराबर। हम्म। तो अब पहले इसको 2000 इंटू 2 मिलियन है ना, हाँ तो सिर्फ टू हाँ, थाउजेंड होगा। और ध्यान इंटू देना कि तूने वहां पे सम लिखा हुआ है, तो सम मतलब तुझे ये वाली चीज नेगेटिव में लिखनी माइनस का। है। हाँ। हाँ राइट। पहले यहाँ तक आ जाओ, फिर करते हैं। ये हो गया योर वन। इसको मैंने कर दिया इक्वल टू दिस इंटू दिस। नहीं, एवरी ईयर 2 मिलियन ही रहेगा ना। हाँ, एवरी ईयर 2 मिलियन ही बोला है उन्होंने। ये देख। So I cannot take the year one का amount and then multiply it with the exchange rate. नो नो नो, सी तूने यहाँ पे 10,000 दो 288 मिला ना तेरे को। हाँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ईयर टू पे अगर तू जाएगी ना, तो ईयर टू में हम्म। इज इक्वल टू ईयर वन को ही इंटू 1.07 डिवाइड बाय 1.04, तो इट विल बी द सेम तो आंसर। मतलब फिर उसका इन्फ्लेशन निकाल रहे हैं बस हाँ। अपन। हाँ, सो इट्स द सेम शिट मतलब। क्योंकि तू एट द एंड ऑफ द हम्म। डे तू वर्किंग नोट में भी सेम ही चीज कर रही है अभी तक। मेरी उतनी प्रैक्टिस हुई नहीं है, तो मैं वर्किंग नोट में मैं पहले करता हूँ और फिर यहाँ पे आता हूँ रिस्क ना लेने हम्म। को। तो 1.10288 10585 एंड 10786। नहीं, 1089.6 नहीं है आंसर। मैंने किया F10 मतलब T2 का रेट लिया और इंटू 1.07 डिवाइड बाय 1.05 किया। 04 है ना लेकिन। हाँ 04 है। हम्म। तो 10890। परफेक्ट। अभी आगे बढ़ते, अभी देख ये अभी इसी रॉयल्टी को हम लोग एज इनकम नीचे लिख सकते ऐड हैं ना। ऐड कर देंगे हाँ। तो लिख देते हैं। सेम चीज को बस यहाँ पे करना है, कॉपी पेस्ट इन पॉजिटिव। नहीं, अभी तेरे को यहाँ नहीं, पे। कन्वर्ट करके ही करना। हाँ, और उन्होंने तेरे को कन्वर्टेड अमाउंट दिया हुआ है। 2000 ऑलरेडी, हर ईयर में सिर्फ 2000 आएगा। नाइस। ये सेम गलतियां मैंने भी की थी, तो मेरे को देखते अच्छा लग रहा है कि चलो आई वाज नॉट द ओनली वन। क्योंकि अपने को आदत नहीं है ना कि अरे इतना कन्वर्ट हर उस टाइम पे ही करने को ऐसा। हम्म। ठीक है। अभी हम्म। फारलैंड टैक्स इज 20% एंड इज पेड इमीडिएटली, तो अपन ये वाली लिंक दे देते हैं अभी इधर, है ना। 20%। यस। क्या खा रहे हो? डेट्स इंटू 0.2। बुलाया था किसी का दिमाग, दिस विल बी एनीवेज। नेगेटिव राइट। यस। हम्म। क्या एनी कुछ मॉर्स। बोला तूने? आई सेइंग विराट
कि किसी का दिमाग, बट एनीवेज दैट्स द डिफरेंट स्टोरी। यहाँ से any हम्म losses are carried forward and netted off for the first available profit of the tax purposes, बराबर। इसके लिए हम्म दिस इज द सोल होल एंड सोल रीजन जिसके वजह से हम लोग को टैक्स का वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, बिकॉज हम लोग को लॉस को सेट ऑफ करना रहता है। ठीक है। हम्म अभी आगे और टैक्स पे वर्किंग नोट इसलिए बनाना होता है। अभी आगे क्या है, हाँ, टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन विल बी ग्रांटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एंड एनी रेसिडुअल वैल्यू विल बी टैक्स्ड 20%। अभी इफ यू हम्म रिमेम्बर, हम लोग पहले पता है वो करते थे कि 81,000 माइनस 10,000, तो हम लोग को सेवेंटी वन हम्म थाउजेंड पे टैक्स लगाना है, पता है हम वैसा करते थे। हम्म हाँ, वैसा नहीं करना है अभी। अभी हम लोग को सीधा ओके 81 से ही माइनस करते जाना है। क्यों बताता हूँ, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने बोला कि रेसिडुअल वैल्यू पे अलग से टैक्स लगने वाला है, तो इसलिए हम लोग पहले 10,000 माइनस नहीं कर सकते, वरना पहले हम किया करते थे, है ना, एफआर वगैरह रेसिड्यूल वाली, बट डेप्रिसिएशन तो अपने को दिया ही नहीं है। डेप्रिसिएशन में। फाइंड नहीं करना है। स्ट्रेट लाइन बेसिस पे है ना, सो 81,000 डिवाइड बाय 3। ओके राइट, दे गिवन अस डायरेक्टली द डेप्रिसिएशन का अमाउंट, तो वो डेप्रिसिएशन के ऊपर डायरेक्टली अपने को निकालना है। यस, ओके 81,000 अभी स्ट्रेट लाइन बेसिस पे है, तो डिवाइड बाय 3 आता है 27,000। 81,000 एक्सोलाबल डेप्रिसिएशन 81,000, और फालतू। इसके ऊपर अपने को निकालना है 21% कितना है, 20% है। तूने तूने एक मिनट रुक जा, तूने टैक्स अलाउएबल डेब्ट दो बार लिखा है ना। हाँ हाँ, तो फिर तुझे तुझे वो सब नहीं करना है 20%। आइदर यू कैन राइट टैक्स अलाउएबल डेब्ट योर टू टाइम्स, और यू कैन राइट ओनली वन टाइम एंड ऐड। समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। समझा, हाँ, समझा। तो यहाँ पे माइनस 27,000 में लिख देता हूँ। अच्छा, ओके, सो डायरेक्ट 81,000 पे तूने 20% किया, हाँ, और एक मिनट, 81 पे 20% किया तो तुझे 27,000 कहाँ से आया? 80, तूने कितना परसेंट निकाला डेप्रिसिएशन? कितना बोला, 20%? नहीं, इट इज द टैक्सेबल ना यूके ट्वेंटी टैक्स। परसेंट हम्म। ये देख, इट इज कंसिडरिंग अ 3 ईयर प्रोजेक्ट। फ्री और प्रोजेक्ट तो मैं तेरे को हाँ, वही पूछ रही थी कि पहले डेप्रिसिएशन निकालना है कि नहीं। हाँ, डेप्रिसिएशन निकालना है डिवाइड बाय 3। तो वही मैं पूछ रहा था तेरे को कि तूने बोला कि नहीं निकालना है। क्या साहिल यार, क्या टीचर बनेगा तू? मेरी कोई गलती नहीं थी, ऐसा मुझे लगता है। तो मतलब Anyways, तू टैक्स टीएडी का परसेंट नहीं निकाल रहा है, डायरेक्टली 27,000 पहले ऊपर माइनस फिर नीचे ऐड। हाँ, फाइन। यस, कूल, यहाँ तक हो गया। ओके। अभी हमें क्या करना है, रेसिडुअल वैल्यू पे टैक्स भरना है 20%। अभी बस यही दिक्कत है। फिर उसके बाद ये देख, यूके टैक्स इज 30% एंड इज पेएबल 1 ईयर इन अरियर्स। तो पता है हमने वो 2,000 की इनकम वो लिखी हुई थी, तो हम उसको अभी अरियर्स में लिख देते हैं। यूके टैक्स जो भी है चलेगा, यस। इनटू 0.3। इन अरियर्स है ना? हाँ, इन अरियर्स है। तो टैक्स ऑन रॉयल्टी विल बी माइनस माइनस दिस into 0.3, so this will go into your 4। यस, हम्म ठीक है ना। अभी रेसिडुअल वैल्यू ये देख, एनी रेसिडुअल वैल्यू विल बी टैक्सेबल है 20%। अब देख, हमें मेरी जो रेसिडुअल वैल्यू थी वो थी 10,000 रुपए, उसके ऊपर 20% टैक्स तो है। हम्म अब बस यही है कि उसको डालना कहाँ पे हम्म है। तो एक बार 3। जरा फिर से देख लेते हैं कि हमें कहाँ पे डालना प्रोजेक्ट 3 और का है, तो 3 साल के बाद यू विल गेट द रेसिडुअल वैल्यू। है। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है, क्योंकि देख डेप्रिसिएशन तो अपन पूरे बट अगर साल के ईयर लिए 3 में लगाते हैं। अपन उसको डिस्पोज कर रहे हैं तो फिर डेप्रिसिएशन ईयर 3 में नहीं आएगा। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन अगर हम लोग 3 साल के लिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि वो लोग 3 साल के लिए बोल रहे हैं, हम्म
इसलिए मेरे को लग रहा है कि हम्म। रेसिडुअल वैल्यू इन ईयर 4 वुड बी मोस्ट आइडियल थिंग टू और डू। हम्म। ठीक है, तो योर फोन में ले लेते हैं रेसिड्यूल रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, कुछ गलती होगी तो देख लेंगे। ठीक है, दस तो हजार रियलाइजेबल वैल्यू हाउ मच है? 10,000। और कैसे? इसके ऊपर अपने को डालना है 20% टैक्स हम्म, ऑन द नेक्स्ट ईयर नहीं और इन द करंट ईयर। करंट ईयर। करंट ईयर। करंट फॉरेन ईयर है करेंसी ना? में टैक्स इसी साल पे हो रहा है, और उस हमारी जो होम करेंसी है उसमें टैक्स 1 ईयर इन अरियर्स पे हो रहा तो -2,000 रुपीज, है। हाँ। फाइन। अरे यार रुक जा। देख मैं सच बताऊं क्या, मेरे को ना ये क्वेश्चन अभी याद आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक बार किया हुआ है ना, तो मेरे को याद आ रहा है, हम्म। इसलिए मेरे को लगता है कि ना ये ईयर 3 में ही आना चाहिए। क्यों बताता हूँ, क्योंकि जब हम्म। हम लोग इस चीज को ईयर 3 में लिखेंगे ना, लाइक फॉर एग्जांपल नाउ दैट वी हैव हम्म। रिटन दिस अमाउंट इन ईयर 4, हम लोग को नीचे जाके होम हम्म। करेंसी में उसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना और पड़ेगा। फिर हम्म। इसका जो टैक्स होगा मतलब वो एक्स्ट्रा 10%, वो हमें हम्म। अगले साल ईयर 5 में पे करना पड़ेगा। एंड मुझे ये क्वेश्चन याद है, राइट। इसमें इसमें ईयर 5 था ही नहीं, बस वही है। इसलिए मेरे को लग रहा है कि ईयर 4 में नहीं आना चाहिए, बट ठीक है ना, ईयर 3 में। बाद में चेक करते हैं, अभी कुछ नहीं करते। विल बी fine। ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स, हम लोग को लगा ईयर 4 में तो ठीक है, गलत तो गलत। ऐसा। नहीं, मुझे तो लगा ईयर 3 में आएगा, तूने बोला ईयर 4 में आएगा। मैंने तो बोला कि अगर ईयर 3 में तो अपने को ईयर 3 का फिर डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा। हाँ नहीं वो डेप्रिसिएशन पूरा बराबर है, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन पूरा बराबर है। शी यार से तूने तूने मेरा साथ ही ओके। नहीं दिया यार। एकदम ही तू सेल्फिश हो गई कि मैं तो ईयर 3 बोला था साइन करके। शी यार, मैं जेन्युइन मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। से समथिंग। ओके, आई एम जस्ट सेइंग कि ठीक है, ओके। शी वेरी। फर्स्ट ईयर में 5 है। नेक्स्ट। से। बस बस, कितना शिवाय को लेगा? ठीक है, अभी एक्सचेंज रेट लगा दे। तो ईयर 4 का नहीं निकालना है अपने को एक्सचेंज रेट? निकाला मतलब, हाँ वो ईयर क्योंकि 3 अगर को। अपने को आई थॉट यू वर स्मार्ट इनफ टू हम्म कैलकुलेट दैट। नो, आई डिड नॉट सी इट ऑन योर स्क्रीन सो आई डिड नॉट कैलकुलेट इट। किडिंग किडिंग। इनटू 1.07 डिवाइडेड बाय 1.04। हाँ, अब मेरे को ये कैसे समझेगा कि मेरे को ये डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई? अब एक्चुअली वो समझ गया, बट ऐसे 5:1 कि फाइव एफ एफ आई इज 1 पाउंड, तो फिर 81,000 कितना होगा? तो बेसिकली मेरे को इसको डिवाइड करना है 81,000 को 5 से, बराबर। करेक्ट। चलो कर देते हैं, डिवाइड बाय 5। अब मुझे करना है यहाँ पे टैक्स का वर्किंग नोट। टैक्स के वर्किंग नोट में मुझे लेना है फॉरेन टैक्सेबल प्रॉफिट्स, उसको एक्सचेंज रेट लगाना है, फिर मुझे मिलेगा होम टैक्सेबल प्रॉफिट्स, और उनपे मुझे उस पे मुझे टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। अब वो कितना करना पड़ेगा उस पे बाद में आते हैं, पहले तो। एडिशनल 10% है। हाँ, तो 0, 1, 2, 3। हाँ इसमें नेगेटिव में जा रहा है ना, बिकॉज ये चीज नेगेटिव में जा रही है। अब मेरे को यहाँ पे एक और लाइन आइटम ड्रॉ करना पड़ेगा, विच इज एडजस्टिंग फॉर लॉसेस। एडजस्टिंग फॉर लॉसेस
तो ये मैं ईयर 2 में एडजस्ट करूंगा, बराबर। एक मिनट, फॉरेन टैक्सेबल प्रॉफिट्स तूने जो लिया है यहाँ पे, हम्म, वो जो 81 था, नहीं एक मिनट, टेक योर टाइम। फॉरेन टैक्स हाँ, ये देखना, जो ये ये 1000 वो है क्या? क्या हो गया? अच्छा हाँ, राइट राइट राइट। सो तुमने कुछ हाँ हाँ ठीक है। मिस्टेक की नहीं क्या? नहीं, मिल गया मिल गया। नहीं नहीं, मिल गया मुझे। मैं इतना ऊपर नहीं गई थी, तो योर वन से होगा ना ये चालू? हाँ, ईयर 1 से प्रॉफिट्स चालू तो। होगा, लेकिन हमारा ईयर 1 में हुआ है लॉस, बराबर। तो हाँ। उसको हम करेंगे एडजस्ट हमारे नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट्स के साथ। तो उसको मैंने एडजस्ट ओके सो किया। एक मिनट, एडजस्टिंग फॉर लॉसेस। हम्म, कैसे एडजस्ट किया? ये देख, बस कुछ नहीं, माइनस करने का। ये देख, प्रॉफिट ठीक है। प्लस ये। जो प्रॉफिट है माइनस, ओके फाइन। अभी मेरा ये एक्सचेंज रेट लगा दूंगा मैं, which is ये। दिस प्लस दिस विल गिव मी, सो 40126। हम्म, एंड जो थर्ड ईयर का है वो एज इट इज अमाउंट हाँ, रहेगा। यस। ठीक है, फिर एक्सचेंज रेट को एज इट इज कॉपी करना है। हम्म फिर होम टैक्सेबल प्रॉफिट, इसको कन्वर्ट करना है फिर अपने को। यस। ईयर वन में तो कुछ भी नहीं आएगा, तो ईयर टू में वी हैव टू डिवाइड इट, दिस डिवाइडेड बाय दिस। हम्म, ठीक है। हम्म क्या आता है? ठीक है, तो तुम्हारा टैक्स निकल गया। टैक्स 10%, यस। 758 एंड 222। इंटू 0.1, 758 एंड 0.222, टू एंड हाँ राइट। 222। ठीक है। अभी तुम्हारा यस ईयर यस। 4 में रियलाइजेबल वैल्यू था, वो कितना था? 2000 रुपीज, नहीं सॉरी, टेन 8000 थाउजेंड रुपीज। 10,000 रुपीज, एफ अच्छा, एफ उस आई। पर टैक्स निकालने के बाद। हाँ, ओके हाँ, 10। 10,000। अभी हम्म इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका कन्वर्जन ईयर हम्म 4 में, जो कि एक्चुअली नहीं होना चाहिए। यार ये गलत, पूरी मेहनत की है इसमें मैंने। चल नाट कर लेते, कुछ गलत होगा तो एटलीस्ट बाद में तुझे याद आएगा कि हाँ ये गलत किया था। मुझे इसको भी पता है ये मैं कन्वर्ट गलत कर रहा करेंगे। हूँ। मुझे पता है ये मैं गलत कर रहा हूँ, इसलिए ज्यादा दुख है। तो एक काम करते हैं, सुन मेरा एक आइडिया देती हूँ। हम्म, अपन रियलाइजेबल वैल्यू को रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ईयर थ्री में रखते हैं, एंड देन वील रीड द रीजन के क्यों अपन ने डेप्रिसिएशन और रियलाइजेबल वैल्यू को साथ में किया था। ओके, कूल। चलेगा। तो मैं तो दस ईयर थ्री हजार में ही यहाँ ले पे लेते लिख हैं। दिया। हम्म 10,000। तो मैं करूँगा कन्वर्ट। 406। यस। हाँ डन हो यार, गया। 10,000 हो 183। गया। अब टोटल आ गया इसका 758, और ईयर थ्री का 222 प्लस 183, 406। बराबर। अभी ये हम हम्म कहाँ पे लिखेंगे? एक मिनट बताते हो, जो अपना होम करेंसी में टैक्स डिफरेंस है वहां लिखेंगे। नाइस, लेकिन ईयर 3 में लिखेंगे कि ईयर 2 में लिखेंगे? पेड इन अरियर्स है तो ईयर थ्री में लिखेंगे। नाइस। ईयर वन का जो टैक्स है वो ईयर टू में आएगा, और टू का थ्री में आएगा, तो ईयर थ्री से चालू हो जाएगा। हाँ,
सो तुम्हारे ये आइडिया देने से पहले हमने ईयर 4 में खाली वो मतलब वो 10,000 और 2,000 लिखा हुआ तो उसको भी मैं मतलब यहाँ पे दिया, लिख देता हूँ, ठीक है। ईयर 3 में कर दिया। यस, राइट। कर दिया। सो नाउ आवर ये टैक्स जो डिफरेंस ऑन होम करेंसी अपने को नेगेटिव में लिखना है ना। आ, हाँ, टैक्स बराबर, टैक्स तो नेगेटिव में। ओके। यस फाइन। एक मिनट, मैंने होम करेंसी क्या किया? हाँ हाँ, बराबर इधर आ गया होम करेंसी। ओके फाइन। ठीक है। यस। आंसर चेक करें। एक मिनट रुक जा। 6297 आ रहा है हाँ, एनपीवी। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। ओके। 6.2 आया है इनको। हाँ तो सही है ना, 6.2 ही है, 6.9297। 3 भी आ सकता था, बट आई थिंक इन्होंने कन्वर्जन वैसा किया हुआ है शायद उसके वजह से। देख, आंसर्स वेरीफाई करते हैं। टैक्स तेरे को हम्म। 8 मिलियन और 2.4 मिलियन। एक मिनट, टैक्स विच वन? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, व्हाट अ फकिंग इडियट आई एम। तूने टैक्स, ये देख ना अपन ने क्या किया, अपन ने नेगेटिव टैक्स को ही यहाँ पे लिख दिया। डिड यू गेट व्हाट वी डिड? टैक्सेबल प्रॉफिट्स। हाँ, जो सेट ऑफ करना हाँ। था उसके ऊपर भी अपने अपन ने टैक्स कैलकुलेट किया, वो डिलीट हो जाएगा ना, वो नहीं आएगा। डिलीट हो जाएगा, फिर हमें ईयर 2 में वो मतलब वो रेफरेंस देना पड़ेगा, ईयर 2 प्लस ईयर 1, फिर इसके ऊपर 0.2%, बराबर। मेक सेंस? समझा। यस। कितना आया तेरे को? 787 पे कैसे आ गया? 8025। 8025। 8025 नेगेटिव, नेगेटिव इसीलिए मैं राइट। नेगेटिव 8025। नेगेटिव। हाँ, ठीक है, नेगेटिव 8025, फिर 2421, हाँ ठीक हम्म। है, फिर 2727 ऐड हम्म। 81, फिर 10, हाँ ये देख 10 और 2 उन्होंने ईयर 3 में लिखा हुआ है। अब वो क्यों, अगर उन्होंने हम्म। रीजन दिया रहेगा तो देखते हैं। फिर नेट हम्म। एफ एफ आई 81,000 टू 24.7, 61.44, हाँ ठीक हम्म। है। फिर आगे हम्म। एक्सचेंज रेट ठीक है, नेट है ठीक है, वो बराबर ही आई आया थिंक देख। अभी अपना हो गया। 0.26287 आ गया अभी। हाँ, यस, नाउ अब ना वो अब प्रॉपर सब आंसर करेक्ट है। इन्होंने बस यहाँ पे आई थिंक हम्म। ना कैरी फॉरवर्ड में देख, इन्होंने यहाँ पे 0.8 लिखा हुआ है, अपने को 758 आया है। मे बी दैट्स द रीजन व्हाई इट्स कमिंग लाइक दैट। हम्म। ठीक है ना। हम्म। ये इनको 6.2 मिलियन मिला, अपने को बट आई थिंक उतना, आई थिंक उतना पॉइंट डिफरेंस इज फाइन। या इट्स फाइन। क्योंकि अपन इतना ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करते हो, पॉइंट्स में आएगा ही फर्क। या एक साथ नहीं आएगा आंसर। ठीक है। तो ये जो तुम लोग ने सम क्लास में किया था, ये सबने एक्सेल पे किया था? यस। गुड, वेरी नाइस। क्यों, क्या हो गया? नहीं, मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है इसके लिए। हाँ ठीक है, वो तो हो ही जाएगा। अरे जब मैंने भी पहली बार किया था तो मेरा तो बहुत गलत आया था, मेरा कुछ 13,000, मेरा तो आई थिंक नेगेटिव 13,000 वगैरह आया था, क्योंकि मैंने ऐसे सम वम कुछ अरे डाले। बट हाँ, तो तूने किया तो था एटलीस्ट, उनसे सॉल्व तो किया था मैं ना तो उस कुछ। दिन जेन्युइनली सोच रहा था कि अच्छा बस है नहीं है, और ना मैं इतना इंटिमिडेट हो जाता ना कि भाई कर ही नहीं पाता मैं आगे सब। भाई मेरा तो फुल ही रॉन्ग आता, चुप रहे यार। ठीक है, नेक्स्ट हम किया करे। नहीं, नेक्स्ट सम के लिए ऑलमोस्ट 1 आवर लगेगा, सो अपन, अब मुझे खाना खाने भी जाना पड़ेगा थोड़ी देर में। तुम रात को चलेगा, तो फ्री फिर होगे? डिनर के बाद बैठते हैं। हाँ हाँ, दोनों? फ्री हो रात को बैठ सकते हैं। ओके। ये आई शेयर अ कंफर्मेशन विद यू विद इन हाफ एन आवर। ओके ओके, थैंक यू, या बाय। हाँ हेलो। यस। ओके देन, TYU 2। यस। तो अभी यहाँ पे देख, TYU 2 में उन्होंने क्या बोला है, हमारा जो करंट इन्फ्लेशन है वो 65% है, बराबर है। हम्म। और हमको रिड्यूस राइट। करना है 10% से। अगर हम्म। हमको रिड्यूस करना है 10% से, हमको इतने से रिड्यूस करना है, तो
65 माइनस सिक्स हम्म पॉइंट फाइव 59%। देन सेम चीज हम लोग करते जाएंगे। हम्म तो हमको अगले 3 सालों के लिए करना है, राइट? राशन रिड्यूस ईच में 10 years, नहीं वो नहीं यस दिया है। The custodian peso US dollar exchange rate is currently 144 pesos to $1 US. The inflation rate in US, हाँ, for the next 3 years दिया हुआ है, is expected to be हम्म 4%, 3.5% and 3%. So हमारा करंट इन्फ्लेशन यूएस में जो चल रहा है वो है हम्म 4%। इतना ये कैसे 58.5, 52.65 एंड 47.38, करेक्ट। ठीक है। ठीक है। सो नेक्स्ट अभी हमको क्या करना है? अभी हमको तो ये जो कैलकुलेट। अपन ने निकाला, एक मिनट, अपन ने जो निकाला 58, 52, 47, दिस इज आवर इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन इन, कॉस्टोविया का, हाँ, कॉस्टोविया का। तो दिस इज होम करेंसी का इन्फ्लेशन रेट, और जो आपने को दिया नो, है दैट इज काउंटर कंट्री का इन्फ्लेशन रेट, बराबर। कॉस्टोविया इज अवर काउंटर करेंसी, यूएस इज अवर होम करेंसी। होम करेंसी अगेंस्ट द सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। काउंटर करेंसी, ठीक है। ओके। ठीक है ना? हम्म माय इंटरनेट, हाँ, क्या? आई होप इट्स गुड। अभी, हाँ हाँ, चल रहा है, लो यो। ओके, सो अभी हमारा करंट स्पॉट रेट कितना है? एसओ करंट इज स्पॉट 144 144 पेसो। सो पेसोस। हमें राइट। अगर फ्यूचर रेट निकालना है तो हम निकालेंगे हम्म 144 44 इंटू इंटू 1.59। काउंटर करेंसी अपॉन होम करेंसी ना। यस, परफेक्ट, तो आता है 220। तो 8.44 वन हमारा काउंटर करेंसी डिवाइडेड बाय होम करेंसी 1.04 144, राइट। 220, दैट इज 219 पॉइंट, हाँ, 219.46। ठीक है, इसको फिर 219.46 को लेके अपने को सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करना है, राइट। यस, यस एंड सो ऑन, ठीक ठीक है ना? बस है। ओके। इतना ही है। अभी जब हम हमको वो सम देंगे ना, अब ये हमको सर ने सिखाया था, लेकिन मैं तेरे को एक बार ना परफॉर्मा में लेके जाता हूँ, वो ज्यादा इजी रहेगा समझने के लिए, मुझे लगता है। तो ये हमारा परफॉर्मा होगा, ठीक है? ये देख, हमारा हम्म एनपीवी यहाँ तक सब कुछ सेम है, जो ने ब्लू मार्क किया है हम्म वो, पेज नंबर हम्म वो स्ट्रेट एक्स्ट्रा 106। और फिर हमें फॉरेन रेट लगाना है। फॉरेन रेट हमने लगाया 20%। अभी सपोज कर कि फॉरेन रेट था 20% और हमारा करंट, हमारे जो कंट्री का रेट था वो था 30%। हम्म ठीक है। सो हम्म अभी हम लोग को क्या करना है? हम लोग को आगे जाना है और टैक्सेबल प्रॉफिट्स को 10% से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने पहले से 20% भरा था। अब हमें हमारी होम हम्म कंट्री का भी 10% ज्यादा है, तो हमें 10% ज्यादा का हम्म भरना है। ठीक है। हम्म देयर विल बी सर्टेन एक्सपेंसेस, लाइक ये देख, अभी यहाँ पे ना एक है रॉयल्टी एक्सपेंसेस करके। तो क्या होगा? हम्म मेरी मेरे मेरी एक ही कंपनी है, लेकिन उसके दो ब्रांचेस है। एक फ्रांस में और हम्म दूसरा एक है मेरा वो यूके में। तो मैंने फ्रांस की हम्म कंपनी को रॉयल्टी चार्ज की, मतलब मेरे लिए वो इनकम हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? फॉरेन टैक्स निकाल रहे हैं। सो फॉर फॉरेन कंपनी इट इज एक्सपेंस, राइट? और इट इज लाइक एक मैनेजमेंट मिनट, एक्सपेंस। रिपीट कर। ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज, हमें मेरी दो ब्रांचेस है, एक ही कंपनी है हम्म लेकिन मेरी दो ब्रांचेस है, एक फ्रांस में और एक हम्म यूके में। अब हम्म यूके की कंपनी ने फ्रांस की कंपनी को कुछ सर्विस प्रोवाइड की, जिसके लिए हम्म यूके की कंपनी को उनको, सॉरी सॉरी, फ्रांस की कंपनी रॉयल। को
उनको रॉयल्टी और मैनेजमेंट चार्जेस लॉयल्टी पे भरनी करने पड़ेगी। पड़े। तो फिर ये करेक्ट। हमारा पहले केस में एक्सपेंस है, तो ऑब्वियसली दूसरे पहले केस केस में, में पहले केस में पहले हमारा केस में कौन सा है? बराबर है, पहले केस में एक्सपेंस है। और तो मतलब जब हम फ्रांस के पर्सपेक्टिव से इट इज एक्सपेंस, लेकिन यूके के पर्सपेक्टिव से इट इज इनकम। एग्जैक्टली exactly, तो जब भी हम लोग ऐसे यहाँ पे एक्सचेंज रेट को कन्वर्ट करेंगे ना, मतलब हम विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज रेट, तो वी विल कम डाउन टू होम करेंसी, एंड व्हेन वी विल कम डाउन टू होम करेंसी, देयर विल बी दिस थिंग, ये देख, अनटैक्स्ड रॉयल्टी एंड मैनेजमेंट चार्जेस। अभी ये देख, ये वाली हम्म। चीज पॉजिटिव में है, और पहले वो चीज हम्म। नेगेटिव में थी, क्योंकि एक का एक्सपेंस नेगेटिव तो में थे। दूसरे का इनकम। और तो और, तो उस कंपनी को मतलब, अभी मैं तेरे को क्या बोला था कि फॉरेन कंपनी का 20% है और हमारा 30% है, तो हम लोग सिर्फ तीस दस परसेंट परसेंट है तो लगाएंगे। 10% एडिशनल भरना पड़ेगा। अभी इस केस में हमें पूरा का पूरा 30% भरना पड़ेगा, बिकॉज ऊपर तो कुछ हम्म। टैक्स लगा ही नहीं था। हम्म। कूल। इसके ऊपर जो इनकम हुआ उसके ऊपर पूरा टैक्स 30% लगाना पड़ेगा। और जिसपे अपन ने ऊपर जो अमाउंट्स लिए है उसके ऊपर एडिशनल 10% लगाना पड़ेगा। यस, परफेक्ट। कूल, यहाँ तक। सो जो अपने को नेट फॉरेन कैश फ्लो आया है उसके ऊपर 10% एडिशनल लगेगा, और जो रॉयल्टी है उसके ऊपर पूरा 30% लगेगा। एग्जैक्टली, परफेक्ट। ठीक है, नाउ कहाँ गया वो? Shit. हाँ, अभी ये देख, ये चीज उन्होंने सेम इस इलस्ट्रेशन से बताई है। ये देख, अगर यूके का 33% है और यूएस का 40% है, तो देख, हम्म। हाँ, हमें क्या करना है सिनेरियो वन में? नो फर्दर यूके टैक्स टू पे ऑन द प्रोजेक्ट प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स टैक्स एट 40% इन यूएस। मतलब एक बार अगर हमारी फॉरेन कंट्री का ज्यादा हुआ ना टैक्स, तो हमें नहीं लगाना है हम्म। नीचे वो हम्म। वो एक्स्ट्रा वो 10%, मतलब वो परसेंट। सेम चीज थर्टी थ्री हम्म। परसेंट के लिए, बिकॉज यहाँ पे 33 था, तो एक ही टैक्स रेट लगाना है। लेकिन ये देख, सिनेरियो सी देख, यूके में 33% है, यूएस में 25% है, तो ये देख, एंड हम्म। फर्दर 8% टैक्स पेएबल इन यूके। ठीक है, हम्म। अभी इंटर कंपनी मैं तेरे को सब समझा दिया। ठीक है, सेम ही चीज है। ये देख, सो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, ये देख, रॉयल्टी ऊपर कितने अमाउंट की है? 10 की, और नीचे, और वो क्या है, वो नेगेटिव है। हाँ अभी रॉयल्टी ऊपर 20 है। हाँ और नीचे 16.7 हो गया रॉयल्टी। हाँ, क्योंकि ये हमें वो कन्वर्ट करके लगानी है। ठीक है, हम्म। अच्छा। समझा? ओके। तो कई ये बार एक, पढ़े इलस्ट्रेशन एक बार। या श्योर श्योर, a project carried out by the US subsidiary of a UK company is due to earn revenue of $100 million in US in year 2, with associated cost of 30 million. ठीक है, royalty payments of हम्म। $10 million will be made by US subsidiary to the UK. तो हमारा एक्सपेंस हो हम्म। गया, so we come down to हम्म। pre-tax profit of 60. Assume tax is विल paid बी at, मेड विल बी मेड बाय यूएस सब्सिडरी टू यूके। तो अपन तो यूके है। हाँ, वी आर यूके, तो अपना ये इनकम हो गया। हाँ, एंड यूएस के इट विल बिकम एक्सपेंस। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ ओके। हम्म। Royalty payments will be made by US, ना? Payments made by US, हम्म। ऐसा. Assume tax हाँ। is paid at 25% in US and 33% in UK. तो हमने क्या तो किया 8% एडिशनल करना पड़ेगा। परफेक्ट, बराबर, बराबर। लेकिन ना ध्यान दे, ये देख, सबसे पहले तो तूने यहाँ पे 15% पे कर दिया, फिर तेरे को यहाँ पे 45 आ गया, फिर तूने इसको कन्वर्ट किया कन्वर्जन रेट से। 15, 25 एक मिनट। रेवेन्यू 100 का था, उसके ऊपर 30 एक्सपेंस हुआ। कॉस्ट रॉयल्टी ये आ गया, प्री टैक्स प्रॉफिट आ गया 60। बट ये 60 ये 10 के ऊपर तो नहीं लग रहा है, ठीक है। इसके ऊपर तूने 25 यूएस के हिसाब से भर दिया। हम्म, अच्छा तो पहले मतलब जो तुम्हारा करेंसी नहीं है उसमें निकालते हैं एंड देन यू कन्वर्ट। हाँ, पहले हमें यूएस, मतलब पहले हमें फॉरेन कंट्री का टैक्स पे कर देना है, फॉरेन कंट्री में अच्छा तो ही। पहले फॉरेन कंट्री का, ओके। पहले तो फॉरेन पहले कंट्री फॉरेन का। कंट्री का एनपीवी निकालना है। हाँ, नहीं, एनपीवी, एनपीवी एक ही निकालना है, हमें सिर्फ कैश फ्लोज ओके तो दो बार प्रॉफिट्स निकाल। निकालना है। ओके हाँ, कैश कैश फ्लो। फ्लो, कैश फ्लो, नॉट नॉट प्रॉफिट, कैश फ्लो। हम ओके तो एक, कैश फ्लो इसका आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम 15 लोग भर ऐसा दिया हमने। लिखेंगे, फॉरेन कंट्री हम्म। कैश फ्लोज
हमारा पूरा सब कुछ खत्म हो जाने के बाद फिर हम लिखेंगे एक्सचेंज रेट्स, एंड फिर लिखेंगे कैश फ्लोज इन मतलब वो डोमेस्टिक करेंसी। एंड उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट चालू होगा सम का, वो डोमेस्टिक कंट्री के जो भी इनकम रहेंगे वो सब ऐड करना, ठीक है। ये है। हाँ, तू अभी क्या बता रहा था, 10 को कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय वन रुक पॉइंट फाइव जा रुक जा, करके, ठीक है वहां पे तो। मत आ, रुक जा हम्म। वहां पे मत आ। हम्म। ये सबसे पहले तेरा 15 आ गया टैक्स, उसके बाद तूने हाँ रेमिट हाँ। कर दिया 45, मतलब ये तेरा 45 हो गया कैश फ्लो, आफ्टर टैक्स कैश फ्लो। $45 ये लोग को रिमूव करना है, हाँ हाँ, बराबर। उसको तूने ये कन्वर्ट डॉलर्स मारा, में है 45 और हाँ, तो पाउंड्स में आ गया। तो वो पाउंड्स में आ गया, यहाँ तक हो गया। फिर तूने कैश फ्लो को हम्म। एक्सचेंज किया, फिर वो आ गया 6.7। हम्म। अभी यहाँ पे ध्यान दे, राइट। तुझे अब रॉयल्टी का, जो, हाँ। रुक जा देख, तुझे अभी जो टैक्स पे करना है ना, ये जो देखो 5.4 दिख हम्म। रहा है ना, ये 5.4 दो हिस्सों में है। हम्म। एक तो है कि ये 6.7 के ऊपर 33%, वो पहले निकाल ले कितना आता है। 6.7 पे 33%, क्योंकि पूरा रॉयल्टी पेड नहीं है। नहीं पूरा नहीं, रॉयल्टी टू टू पेड नहीं है। पॉइंट टू वन वन 2.211, टू पॉइंट नहीं, टू मतलब पहले उस पे लगा ही नहीं है ना, पहले वाले हाँ पे लगा ही नहीं है, हाँ तो हाँ हाँ, पूरा यस, इसका पूरा टैक्स रेट लगेगा इसके बराबर ऊपर। बराबर बराबर। और अभी यहाँ तो पे ध्यान दे, 5 पॉइंट तो 6 पॉइंट। हम्म। हम्म। अभी तेरे को क्या मैंने बोला था, तेरे को 8% एक्स्ट्रा लगाना है, बराबर। एड- हाँ। अब वो राइट। तू किस अमाउंट पे लगाएगी, 8% एक्स्ट्रा। 8% जो एडिशनल लगाएंगे, 60 पे ही लगेगा ना, एग्जैक्टली exactly, वहीं क्योंकि पे अपन गलत ने जा रही है। बाकी का किया है तो वही 60 के। हाँ। वही पे तो गलत है, क्योंकि देख हमने यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, कन्वर्जन मारा 60 है। के ऊपर, एक मिनट एक मिनट। हाँ, कन्वर्जन ही किया, राइट राइट। 60 को हम 60 करेंगे पे नहीं कन्वर्ट। लगेगा। हाँ 60 को हम करेंगे हम्म। कन्वर्ट, वो कितना आएगा। हम्म। 40 million। अब 40 मिलियन पे 8% कितना आता है। 3.2। 3.2, so 3.2 प्लस 2.2, 5.4, ओके। ये उनका हम्म। वर्किंग नोट देख ले, ठीक है। ठीक है। आगे बढ़ते हम्म। हैं, रेमिटेंस तो ठीक है, रिस्ट्रिक्ट। एक मिनट। हाँ हाँ नेट सॉरी। प्रॉफिट को मैंने कन्वर्ट किया पहले। हम्म तो 6.7 पे मैंने कैश फ्लो आ गया मेरा 30। हम्म ये पोस्ट टैक्स कैश फ्लो है। फिर रॉयल्टी को डॉलर्स में कन्वर्ट करके उसको इनकम में लिख दिया। फिर 6.7 पे पूरा 33% कैलकुलेट किया। एंड देन जो मेरा प्री टैक्स प्रॉफिट है, उसके ऊपर और जो 8% नहीं लगा है उसके ऊपर ऐड करके इसका टैक्स माइनस किया, ठीक है। अंडरस्टूड। understood? Okay, तो ये हम्म। हो गया। हम्म। अभी रेमिटेंस restrictions occur when foreign government places a limit on the foreign profits that can be repatriated back to the parent company. These restrictions may change the extra tax payable by the parent company, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, हम प्रॉफिट्स एक हम्म। मतलब वो लिमिट तक ही लेके जा सकते हैं, वैसा। तो दिस इज दैट काइंड ऑफ अ सम। अभी ये सबसे फालतू सम है इस पूरे टेक्स्ट बुक का, मेरे को लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना क्या हो जाता है, ब्लॉकिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो जाता है। इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू यू, ये वाला पार्ट मुझे नहीं समझा था। सो यहाँ तक मुझे ये पार्ट यहाँ तक ओके। समझे, इसके बाद नहीं समझे। सो इफ यू वांट, मैं इधर को यहाँ तक समझा हम्म। सकता हूँ ये चीज। हाँ ठीक है, बोलना। ये देख, UK company is appraising a new US project. The forecast pre-tax US profit is as follows. In any one year, only 50% of the profit generated can be remitted back to the parent. हम लोग सिर्फ 50% प्रॉफिट रेमिट कर सकते हैं पेरेंट तो को। इसका मतलब इतना ही है कि अगर सपोज मैंने टैक्स भरा, अगर मैंने रॉयल्टी फीस पे की है, हम्म तो ये रॉयल्टी फीस के ऊपर है क्या, मतलब मैं अगर इतना मैं प्रॉफिट कमा रही हूँ तो मुझे उसके ऊपर जो डिफरेंस है वो उतना ही भरना है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, यस, ओ यस यस, बराबर, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है,
बट ना हम्म। तेरा आंसर चालू करने से पहले मैं एक चीज सोच रहा था, और मैं सोचे हम्म। जा रहा था अपने इस सम के बाद, और शायद मेरे को आ गया है ये, मतलब वो नीचे का एक्स्ट्रा टैक्स पेएबल। बट मैं पहले यहाँ तक आ जाता हूँ। देखा, अभी हम्म। सबसे पहले तो हमारा फोरकास्ट प्री टैक्स यूएस प्रॉफिट कितना है? 3, 4 एंड 6, बराबर है। हम्म। हम्म। तो in any one year only 50% of the profit generated can be remitted back। अभी जो तूने बोला ना वो हम्म। बिल्कुल सही बोला, लेकिन हम्म। उसके पहले तेरे को टैक्स लगाना है। हम्म। So what you said हाँ, was तो प्रॉफिट्स absolutely right। आएंगे, पहले टैक्स डिडक्ट होगा। ये तेरा कैश फ्लो है। कैश फ्लो पे पहले तू टैक्स डिडक्ट करेगा, फिर तेरे पास प्रॉफिट आएगा, एंड देन दैट प्रॉफिट का ओनली 50% यू कैन पे बैक। एग्जैक्टली करेक्ट। exactly। सो ये देख, उन्होंने भी सेम चीज की, 15% टैक्स पे किया, यूएस प्रॉफिट हम्म। आफ्टर टैक्स पे आया। अभी देख ब्लॉक फंड्स हम्म। कितने हुए, 50% सबके ब्लॉक हो गए। तो हम्म। फिर रेमिट कितने हुए? रेमिट, ये देख, रेमिट और हुए। दूसरा 50% हो गया। हाँ, दूसरा 50%, लेकिन ये जो रेमिटेड टू पेरेंट है ना, ये तेरे ब्लॉक हम्म। फिलहाल के लिए हो रहे हैं, मतलब सिर्फ करंट ईयर के लिए हो रहे हैं। ये तेरे को ब्लॉक प्रॉफिट्स एट द मतलब आफ्टर सम टाइम मिलने वाले हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है हम्म। तो तेरे ही ना। सो ये तेरे को सिर्फ उस हम्म। साल के लिए नॉट अलाउड है। आफ्टर दैट हम्म। वन पर्टिकुलर और 2, 3 पर्टिकुलर years you they will remit it back to you after some years, हम्म। ठीक है। सो हम्म। इफ यू सी केयरफुली, उन्होंने वही चीज यहाँ पे की है, इस पूरे लाइन में, बराबर है। रिमिटेड टू पेरेंट्स इज फाइन। ठीक है, उसके नीचे अमाउंट रिमिटेड कन्वर्ट किया, ये वन कन्वर्जन पॉइंट टू अमाउंट है। सेवन फाइव को इन लोगों ने सिर्फ वेरी गुड, कन्वर्जन किया। वेरी गुड, फिर यस, एक्स्ट्रा कन्वर्जन है। टैक्स पेबल इज ऑन दी प्रॉफिट। हाँ, अभी ये नहीं नहीं नहीं। एक्स्ट्रा टैक्स पे नहीं, तो हाँ। बराबर बोल रही है। अभी हमको ये जो एक्स्ट्रा टैक्स पेबल लगा ना, ये मुझे नहीं आ रहा था। शायद अब मेरे को आता है, मैं बस एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। अभी हमको एक्स्ट्रा टैक्स कितना हम्म। लगाना है? 10% लगाना है, बराबर है। हम्म। और हमने पहले हम्म। लगाया हुआ था कितना? पंद्रह 15% परसेंट लगा लगाया था। हुआ था। और वो हमने 3, 4 हम्म। और 6 पे लगाया हुआ था, बराबर है। हम्म। अब हम हम्म। 3, 4 और 6, अभी हमने इसके ऊपर, अभी हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 1.3 है ना, तो हम सबको डिवाइड बाय 1.3 करेंगे। तो 3 डिवाइड बाय 1.3, नेक्स्ट कितना था? 4 था क्या? हाँ, 4 डिवाइड बाय 1.3, एंड देन 6 डिवाइड बाय 1.3। हाँ, ये आ गया। ठीक है, 6 डिवाइड बाय 1.3। इसके बाद हम्म। हमको टैक्स इसका 10% पे करना है। अब द ओनली डाउट दैट आई हैड ना, कि हम लोग फिर से 50% क्यों कर रहे हैं। हम्म। समझा तो देखो कि हम ये 50 हम फिर भी से बार। 50% इसके लिए कर रहे हैं, हाँ। 50% इसके लिए कर रहे हैं, जब तूने 15% टैक्स पूरे अमाउंट पे लगाया है, हम्म। और तू 50% इसके ऊपर इसके लिए ले रहा है, बिकॉज एज ऑफ नाउ तेरे पास सिर्फ उतनी ही इनकम आ रही है, तो फिर तू पूरे हम्म। पे क्यों लगाएगा? वही जब वही तेरे वही हाथ में पैसा ही 50 रुपए है, तो तू 100 रुपए पे क्यों टैक्स वही भरेगा? एग्जैक्टली, अब मेरे को वो चीज रियलाइज हुई कि इसका मेरे को सिर्फ 50% के ऊपर, सॉरी, डिवाइड बाय 2। तो दिस इज माय अमाउंट, एंड योर 4 में भी सेम होगा, ठीक है। हम्म। ऐसा, तो दिस ईयर वाज फोर लाइक में भी अब, तो ईयर फोर में जो 4250 है उसका, नहीं, 4250 तो इस 50% अमाउंट ओनली, तो इसके ऊपर 10% निकालना है क्या? नहीं। ईयर फोर में क्या निकाला इन लोगों ने, मुझे नहीं समझा। एक्स्ट्रा टैक्स से सेम ही है ना कि नहीं? नहीं, सेम नहीं है। हम्म। ईयर फोर में तेरे पास टोटल यूएस प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ही नहीं, तो रिमिटेड टू पेरेंट इतना है, और अमाउंट रिमिटेड 5.525 इज द अमाउंट, टोटल अमाउंट दैट यू रिसीव्ड। अच्छा, तो 4.250 इंटू 25% करूँ तो नहीं आता है तो भी।
बट इट और इज द नो, अमाउंट आई थिंक बट दिस इज जस्ट द टोटल हाँ, ऑफ वही ऑल दी वही डेट। वही बिकॉज इट इज द अमाउंट रेमिटेड बैक टू यू ना, बस वही है, तो इसलिए 0.5 ऐसा। हम्म। कूल। हम्म, ठीक है। अभी फिर आता है एक्सचेंज कंट्रोल्स एंड हाउ टू डील विद देम। आई थिंक ये पूरा थियोरी ही है पूरा, ये ठीक है। पता नहीं ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं, मेरे को नहीं पता ये। आई डोंट थिंक सो। अभी नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल। ये तो आई थिंक बेसिक है कि हम लोग को वर्किंग कैपिटल हर साल का निकालना है। ये देखिए इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है। वो लोग हमको बोलेंगे कि इन्फ्लेशन रेट कितने का है। तो सिक्स, अभी जैसे इस क्वेश्चन में 645,434 है। तो वी हैव टू चार्ज इन इन्फ्लेशन ऑन द प्रीवियस ईयर्स अमाउंट। जैसे अगर ये 5% है तो हमको ये 5% का सेकेंड ईयर के क्लोजिंग पे चार्ज करना है। एंड दैट्स हाउ, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने 4,000 का ओपनिंग था। Then they kept on continuing it and they got 4240, 4410, 4631 ऐसा सब। Okay? And then last में at the after all the working capital requirements have been done, तेरे को लास्ट ईयर में उसको रिलीज करना है, या तेरे को सारा मतलब वर्किंग कैपिटल एड बैक करना है। ठीक है। हम्म। हम्म। अभी इलस्ट्रेशन ये TYU3 करें एक बार। हम्म। 4 million pesos are required in a working capital immediately. The inflation rate in South American countries is expected to remain constant for the next 6 years at the rate of 6%. कितने साल के लिए वो आइडेंटिफाई वर्किंग कैपिटल flows from the सेवन NPV इयर्स calculation assuming working capital at T7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. The inflation rate in the country is expected to remain constant for the next 6 years. ठीक है। And 4 million pesos are required immediately. तो पहले और में आ जाएगा 4 million तो 1, 2, 3 फर्स्ट ईयर मतलब and जीरो। hmm it will remain constant for the next 6 years. तो 4,000 plus 6%, सेम है एग्जैक्टली। अच्छा नहीं नहीं, एग्जैक्टली सेम नहीं है। प्लस 6%, 4494.4 प्लस 6%, 4764.0। हम्म। ठीक है। यू गॉट 5674। 5674 इन द एंड, यस। मुझे से उसका क्यूमुलेटिव निकालना बचा है, बट ठीक है, ओके, आई गॉट द सेम आंसर। ठीक है, कूल। हम्म। अपन आगे बढ़ सकते हैं। अभी एनपीवी एनालिसिस। सो देर आर टू वेज ऑफ डूइंग एनपीवी एनालिसिस। पहली बात तो हमको एस्टिमेट तो करना ही है, उसके बाद ये दो फ्लोज है। स्पॉइलर अलर्ट, दिस वन ऑन द लेफ्ट इज द बेस्ट मेथड टू गो अहेड विद, एंड हम लोग इसी को फॉलो करने वाले हैं। ये जो राइट हैंड साइड का है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जहाँ पे देखो कंपनी का जो करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको कन्वर्ट करना है उनके आईआरपी, मतलब इंटरनल, आई थिंक वो पैरिटी थ्योरी रहता है ना, वो उस हम्म। पे। देन यूज एडजस्टेड सीओसी मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू फाइंड द एनपीवी ऑफ द ओवरसीज करेंसी। देन कन्वर्ट द एनपीवी इनटू स्टर्लिंग इक्विवेलेंट, मतलब हमारा जो पाउंड्स है वो। एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑफ एनी एडिशनल होम कंट्री कैश फ्लोज। तो स्टेप 4 और 5 तो सेम है, लेकिन ये स्टेप 2 और 3 थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। ये मुझे भी ज्यादा ज्यादा नहीं समझे, क्योंकि जो है वो लेफ्ट वाला ही आने वाला है एग्जाम में, तो वही मैंने किया, तो ये टू बी ऑनेस्ट। फिर आते हैं ये सम्स। अभी पहले ये वाला कर लेते हैं। ओके। TYU4। अच्छा वो बड़े वाले सम्स कहाँ गए, एक्चुअली मैं वो देख रहा था। हाँ, TYU5 एंड TYU6 दे आर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। कितने बजे तक है तू? आई थिंक TYU 4 करते हैं, एंड देन कल दिन में नहीं है ना तो। नहीं। तुम कितने बजे आएगा काम से?
4:35 तक आऊंगा, बट देन आई हैव टू गो टू द जिम। तो सिक्स तो थर्टी फिर तक 6 बजे कल। हाँ, 6। 6:30 नहीं, 7 o'clock से। 7 o'clock। ओके फाइन। 7 to 9:30 पहले फिर वो बड़े वाले सम्स करेंगे, एंड देन आई थिंक रात को पोस्ट डिनर वी कैन स्टार्ट चैप्टर 4। कूल, चलेगा। हाँ, फिर फ्राइडे तक हो जाएगा ना, फ्राइडे को हो जाएगा ना कंप्लीट चैप्टर 4। हाँ हाँ, बट फ्राइडे को ना मुझे दावत में जाना है शाम को। ऑफ कोर्स। यस। तो है क्या चैप्टर 4 का, तू मुझे ओवरव्यू दे देना। मैं इट खुद इज से इट भी नहीं रिलेटेड टू द पढ़ा है। नेक्स्ट चैप्टर व्हाट सर इज गोइंग टू टीच? इट इज लाइक द रिवीजन ऑफ एफएम एंड थोड़ा 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 एडिशंस ऐसा है। उसमें इस्लामिक। सामान। सामान आया, सामान। नहीं नहीं, जारा ने मंगाई थी ऑनलाइन। हाँ सॉरी। में कोई बात नहीं। तो मतलब इट इज लाइक वो हमारा एफएम का जैसा ही है, बस उसमें थोड़े 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 एडिशंस है। मैंने भी वो अब तक पढ़ा नहीं है। क्या थ्योरी है? सिर्फ थ्योरी है, वो पूरा थ्योरी है। मैंने भी पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने वो तेजा अगर वो मतलब वो रखा हुआ था। तो वो अच्छा कर अच्छा, लेंगे। हाँ हाँ। ठीक तो है। उसमें हाँ, तो इस्लामिक थ्योरी फाइनेंस तो है। ऊपर 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 से गो थ्रू कर लेंगे फिर। हाँ यस, ऊपर से वो तो कर लेंगे। हम्म इस्लामिक फाइनेंस है। हम्म जिसमें पहली 5 हम्म। चीजें सेम है और छठी एक चीज आ जाती है, छठी और सातवीं। ओके। ठीक है, तो मैं भी एक्सेल पे करूँ क्या सम? चलेगा, नहीं करेगी तो भी मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, तुम देख लो। ठीक है। A manufacturing company based in United Kingdom is evaluating an investment project overseas in RevMat, a politically stable country. It will cost an initial 5 million RevMat dollars and is expected to earn post-tax cash flows as follows. Post-tax cash flows as follows. तो इनिशियली इन्वेस्टमेंट हमने किया है 5,000 का। 5 million का। इसको मैं हम्म। नीचे लिखता हूँ, माय बैड। अब नीचे लिखना दिस स्टार्ट कर इज दिया। RM डॉलर। हाँ हाँ, दिस इज, हाँ मैं इधर लिख भी देता हूँ, इन फॉरेन करेंसी। आई होप फॉरेन की स्पेलिंग राइट है। हम्म अभी कैश फ्लोज, दे हैव सेड 1,500, 1,900, 2,500 एंड 2,700। ठीक है। अभी the real interest rates in two countries are the same. They are हम्म expected to remain the same for the period of the project. ठीक है। Current spot rate is 2 per pound one. The risk-free हम्म interest rate in RevMat is 7% and that of UK is 9%. So अब मेरे को ये हम्म पता है कि मेरा, तो मेरा जो, मुझे एक्सचेंज रेट्स डिफरेंस है। निकालने हैं। मुझे एक्सचेंज रेट, मैं हम्म स्पॉट रेट, एक्सचेंज रेट यहाँ पे तो 2 है। तो मैं एस हम्म जीरो इज इक्वल टू 2, व्हाट इज माय रिस्क फ्री रेट इन रेबमैट। सो 1, 7%। हाँ, 1 प्लस आई सी, 1 प्लस आई सी, नीचे 1 प्लस आई बी, विच इज 1.07 एंड यहाँ पे तो 1.09। ये पहले में ही मतलब वो लिख देना ज्यादा बेटर है। इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट ओपन 1.7 डिवाइड बाई 1.9 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया मेरा ईयर 1 का। एंड अभी मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी विथ लिंक गिवन बाय दिस। तो ये मुझे दे देगा ईयर 2। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ईयर 3। और कितने सालों के लिए चाहिए? 3 years के लिए चाहिए। तो ईयर 4, हाँ, अच्छा 4 3 इयर्स के राइट। लिए चाहिए। 4 4 years के लिए चाहिए, 4 years के लिए चाहिए। ठीक है। क्योंकि 4 years दिए हुए ना। ओके, हम्म अभी ये भी हो गया। कुछ बाकी है क्या? अभी ये कंपनी का वो तो ठीक है, एनटीवी।
तुझे एनपीवी बाय फॉर्मूला पता है कैसे निकालना है? नहीं। ठीक है, बताता हूँ। रियल इंटरेस्ट रेट्स इन टू कंट्रीज, ब्ला 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 ब्ला। आई थिंक सब हो गया ना? कुछ टैक्स रेट वगैरह तो है नहीं है, हम्म। सब तो पोस्ट टैक्स ही वही नहीं। है। कैश फ्लोज इन फॉरेन करेंसी, कैश फ्लोज इन डोमेस्टिक करेंसी, अरे करेंसी। तो उसके लिए हाँ, मुझे अभी डिवाइड करने की क्या करना है वो देखना पड़ेगा। डिवाइड करना है ना? हाँ, एक मिनट देख लेता हूँ। इफ वन नहीं, पाउंड इज इक्वल मल्टीप्लाई टू करना है, डॉलर डिवाइड नहीं टू, करना है, क्योंकि सेम उसमें दिया हुआ है। नहीं नहीं, एक मिनट। इफ वन पाउंड इज इक्वल टू डॉलर टू, तो डॉलर टू कितना होगा? डिवाइड करना है ना? डिवाइड करना है, राइट? डिवाइड करना है। मैं जेन्युइनली पूछ रहा था, हाँ ना? हाँ हाँ, डिवाइड करना है। ओके ओके। सो ये मुझे मिल गया कैश फ्लोज इन माय डोमेस्टिक करेंसी। भी डोमेस्टिक डोमेस्टिक करेंसी करेंसी। कोई इनकम तो मुझे नहीं दिख रही, तो जाने देते हैं। अभी एनपीवी हम्म। के लिए ना, ये देख, इज इक्वल टू एनपीवी ब्रैकेट ओपन, रेट लगाने का, रेट कितना चाहिए अपने को? 16%। 16%। 16% एंड ओनली द रिटर्न, कॉमा, कॉमा के बाद सिर्फ और सिर्फ वो मतलब वो रिटर्न्स, यानी कि पॉजिटिव। कैश फ्लोज पॉजिटिव हाँ। इन इन द सेंस ईयर वन से ईयर ओनली द ईयर ईयर कैश जितना फ्लोज। भी। अब अगर यहाँ पे ईयर थ्री नेगेटिव भी होता तो भी मैं लिखता, उसको कंसिडर तो करता। मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं लेना है, बाकी पूरा हाँ, लेना है। इन्वेस्टमेंट अलग से लेना है, ऐसा। हम्म। एंड देन दिस प्लस दिस 540, मतलब 541 आना चाहिए आंसर। एनपीवी। ठीक है, 542 आया है उनको। ठीक है, आई थिंक। ओके, राउंड तो ऑफ किया है। हाँ, मैं और अदिति जब ये कर रहे थे ना, तो ऐसे एनपीवी करना एंड देन फॉर्मूला के साथ एनपीवी करने में थोड़ा सा अमाउंट का डिफरेंस आ ही जाता है। बट ऐसा है। ठीक है ना, इट्स वेरी टाइम सेविंग। हम्म। ट्रू। एंड ठीक है आई फिर। थिंक फॉर्मूला अलाउड है एग्जाम में। हाँ, अलाउड तो है, बस कई बार वो सिंटेक्स का एरर आ जाता है, तो बस वही। मेरे को- मतलब सम का फॉर्मूला नहीं चलता एग्जाम में, इसलिए मैं थोड़ा कंसर्न हूँ, वरना तो चल ही जाएगा। ठीक है देन, फाइन। तो इसमें सिर्फ वो जो तुम्हारा करंट एक्सपोर्ट रेट है उसको हम्म। फ्यूचर स्पॉट रेट में कन्वर्ट करना है, वो फॉर्मूला लगा के 1+IC/1+IB करके। और वो जितने तुम्हारे पास ईयर्स है उतने ईयर्स के लिए फॉरवर्ड रेट फाइंड करना है, देन यू टू कन्वर्ट एंड देन यू टू फाइंड एनपीवी। या राइट। ठीक है। ठीक है, चलो देन। हम्म। बाय बाय। ये रहा, ये ना, फ्री कैश फ्लोस। एक मिनट रुक जा। टेक योर टाइम। क्या बता रहा है तो मुझे देखने दे। हम्म। फ्री कैश फ्लोज फॉरेन करेंसी। हाँ, आई थिंक यही से करना है, इसके ऊपर जा एक मिनट। द डिफरेंस बिटवीन टू। हाँ, ये तो किया ना। इसके नीचे करा ये दो। भी हो गया है, फ्री कैश फ्लोज हो गया है। फ्री कैश फ्लो नहीं हुआ है, हमने कल बोला था कि ये सम अपन कल करेंगे अच्छा, हाँ कंप्लीट। हाँ हाँ, राइट 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 राइट, ठीक है, हाँ। ठीक है, ऐसे करते हाँ। हैं। तो इन द एग्जाम वगैरह जाने थे। चैप्टर नंबर 13 में इसका आगे का पार्ट भी थोड़ा सा है, वो कवर हो जाएगा। अभी के लिए ओके। इलस्ट्रेशन करते हैं। Wine हम्म। company is considering international expansion by taking over House Company, a manufacturing company based in a foreign country, whose currency हम्म। is the foreign dollar F dollar. According to most recent accounts, House Company, its revenues and EBIT are F dollar 356 million and F dollar 70 million respectively. Capital हम्म। expenditure in the most recent year was F dollar 33 million and the depreciation charge was F dollar 24 million. If Wine हम्म। Company takes over House Company, it expects growth in revenue and profitability to be 3% per year, uh, and the capital expenditure and the depreciation to stay constant. The tax rate in the foreign country
is 30% per year. The current exchange rate is F$2 is equal to H$1, मतलब foreign dollar 2 to home dollar 1, and is expected to stay constant for the foreseeable future. ठीक है, और ये चीज कांस्टेंट रहेगी ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, तो हम लोग को वो इंटरेस्ट रेट वगैरह चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है अभी फ्री और कैश अपने फ्लो। को फ्यूचर एक्सचेंज रेट, हाँ राइट, वो करने की जरूरत नहीं है। यस, अभी एस्टिमेट द फ्री कैश फ्लो इन होम डॉलर फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर टेक ओवर। तो सबसे पहले हमें टेक ओवर साल के लिए करना पड़ेगा। मैं ना भूल गई फ्री कैश फ्लो कैसे निकालते हैं। हाँ कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। मैं भी एक्सेल खोलूँ क्या? श्योर, तुम देख पाओगे लेकिन फिर मेरा। हाँ, हाँ मैं देखती हूँ, साइड बाय साइड कर देती हूँ ना स्क्रीन को। सबसे पहले what do we do? We first take the revenue and the cost. अभी what is my revenue? Revenue is 356 and F dollar अभी ये EBIT earnings before interest and tax is 17 million. 70 million। और ये कितना था? 356। अरे मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी। अभी उसके बाद क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द मोस्ट रिसेंट ईयर was 33 million capital expenditure, and the depreciation charge was 24 million। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो लोग कौन से थे? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। 33 million एंड depreciation चार्ज कितना था हमको? 24। 24। माइनस 24, 70, ये आ गया 13 million। अभी हमको इसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। व्हाट इज द टैक्स रेट? इट इज द टैक्स रेट इज 30%। 3। एक मिनट, तेरा 13 कैसे आया? I just did minus depreciation 24 million हम्म। and minus investment 33। Is it wrong? अच्छा हाँ सॉरी, रेवेन्यू तो नहीं लेना है, सॉरी मेरी गलती है। ईबीआईटी से कैलकुलेशन अपन लेंगे ना। हम्म। EBIT के हम्म। बाद का कैलकुलेशन, एक्चुअली EBIT पे टैक्स लगाना है, हाँ, माय बैड। इधर हो गए। नहीं नहीं नहीं, नहीं हुई। 8-9 को होने वाली है। इस पे अभी टैक्स बनना है एट द रेट ऑफ। EBIT पे टैक्स भरना है 21, 30% पे। अभी इन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज रखा है, इन्होंने डायरेक्टली ऐड बैक ही किया है क्योंकि यहाँ पे माइनस उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ रहेगा ऐसा। तो नहीं, मेरे को नहीं समझा तू क्या कर रहा है। बेसिकली मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे ईबीआईटी दिया हुआ है, बराबर है? ईबीआईटी इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो मतलब सिर्फ हम्म। टैक्स लगना बाकी है, बराबर? हम्म। इंटरेस्ट तो होता ही हम्म। नहीं है। तो ये हम्म। ईबीआईटी के में इन्होंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस किया रहेगा ऑलरेडी, हम्म। बराबर है? यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस रहेगा ही। उसके बाद हमारा फॉर्मेट क्या बोलता है? हमारा फॉर्मेट बोलता है टैक्स लगा दो। हमने टैक्स लगाया, फिर बोलता है इन्वेस्टमेंट चार्ज कर दो, फिर हमने इन्वेस्टमेंट चार्ज किया, और फिर बोलता है डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करो। वो पता है अपन करते थे टीएडी, टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन को ऐड बैक, हम्म। वो। हम्म। डू यू वांट मी टू एक बार पूरा फॉर्मेट बना के तेरे को एक बार दिखा दूं? हम्म। ओके, मैं तेरे को एक बार बेटर पूरा रहेगा। फॉर्मेट बना के दिखा देता हूँ। लेट्स से कि तेरे को अगले 4 सालों के लिए करना है, ठीक है? तो 0, 1,
टू थ्री फोर, और फिर तो फिफ्थ ईयर के लिए बना के रखेगी, बिकॉज टैक्स इन अरियर्स होगा कि नहीं तेरे को पता नहीं, ठीक है। ये होगा। हम्म फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे रेवेन्यू, फिर लेट्स से हमारे हैं मटेरियल एक्सपेंसेस, फिर हमारे हैं लेबर एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर आते हैं हमारे, एक चीज मैंने वो कल बताई थी, विच इज रॉयल्टी पेमेंट्स मेड टू होम करेंसी, बराबर है। क्यों क्यों होम करेंसी, हम्म बिकॉज सबसे पहले हमें यहाँ पे फॉरेन करेंसी के लिए करना है, मतलब फॉरेन करेंसी में करना है सारा कैलकुलेशन, हम्म बराबर है। फॉलोइंग यहाँ तक। हम्म यस। उसके बाद यहाँ पर ही तेरे को डेप्रीसिएशन माइनस करना है। जब तू ये सारी चीजें माइनस कर देगी, इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस मटेरियल एक्सपेंसेस माइनस लेबर एक्सपेंसेस माइनस रॉयल्टी पेमेंट्स एंड माइनस डेप्रीसिएशन, तो तेरे को मल्टीप्लाई किया, तो फिर तेरे को मिलेगा तेरा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर कैश फ्लोज, ठीक है ना। हम्म ठीक हम्म है। इसके बाद तेरे को क्या करना है, तेरे को अब तेरा वर्क, अभी यहाँ तक तेरे को मैंने मिल गया ईबीआईटी, अभी यहाँ पे तेरे को लिखना है टैक्स। नाउ लेट्स से तेरा टैक्स अरियर्स में नहीं है, तो क्या होगा, इज इक्वल टू इसी ईबीआईटी का 0.3% या 30, या जो जो भी हम्म परसेंटेज है वो, तो वो हो गया तेरा टैक्स का पेमेंट, जो कि नेगेटिव में होगा। उसके हम्म बाद फिर आता है तेरे को डेप्रीसिएशन ऐड करना है, फिर तूने हम्म वापस, अभी मैं तेरे को बता रहा हूँ, यहाँ पर तू डेप्रिसिएशन पहले माइनस करने के बाद फिर से ऐड कर सकती है, या फिर इफ यू रिमेम्बर, तो हम लोग एक वर्किंग नोट बनाते थे डायरेक्ट जहाँ वो पर, टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हाँ करके वो डायरेक्ट ऐड कर देते थे डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली, लेते। एग्जैक्टली तो वैसा भी कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। हम्म तो दिस इज डेप्रिसिएशन एड बैक। उसके बाद हम करेंगे so what इन्वेस्टमेंट। so in the current sum what they've given us, is it tax allowable depreciation or is it depreciation? इट इज नॉर्मल डेप्रिसिएशन, तो मतलब पहले माइनस करना है फिर ऐड कर देना है, उसमें हाँ कुछ कैलकुलेशन नहीं बराबर करना। बराबर, लेकिन इन्होंने तेरे को क्योंकि डायरेक्टली उसके ऊपर, ईबीआईटी का हाँ, अमाउंट दिया क्योंकि अभी हुआ है। यार ऑलरेडी कैलकुलेटिंग ईबीआईटी के ऊपर अपन कंसिडर कर रहे हैं वो डेप्रिसिएशन, इसके लिए वी हैव टू ऐड दैट बैक। हाँ बराबर, ओके टैक्स, ओके। ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इसके बाद एक और चीज आती है, अब वो क्या रॉयल्टी आती थी, पेमेंट में टू होम करेंसी ऐड करना है वापस नहीं से। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं करना होता वो, यहाँ पे नहीं करना है। इसके अंदर एक और चीज आती है, क्या आती थी वो, मैं एक्चुअली बाद में बता दूंगा। तो ये होते हैं तेरे फ्री कैश फ्लोज यहाँ तक, ठीक है ना। तो इफ यू सी हियर, इन्होंने तेरे को इस सम में भी ऐसे दिया हुआ रहेगा नीचे, ये देख, यहाँ पे देखो 40 पे आ गई, हम्म सब इन्वेस्टमेंट वगैरह माइनस करने के बाद, सो यू केम हम्म टिल हियर, तो दिस इज योर फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लोज, और यू कैन से कैश फ्लोज बट इन फॉरेन करेंसी। फिर तू यहाँ पे लगाती है एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट तूने लगा दिया, फिर तू आ जाती है फ्री कैश फ्लोज बट इन होम डोमेस्टिक करेंसी। करेंसी, हाँ बराबर, हम्म डोमेस्टिक करेंसी और होम करेंसी। सो अब जो तू बोल रही है ना रॉयल्टी एड बैक करना, वो अब आएगा, ठीक है। ओके। उसके पहले तू टैक्स भी लगा सकती है, मैं सजेस्ट करूंगा उसके पहले ही टैक्स लगा दे। अभी लेट से हमारी होम कंट्री का टैक्स रेट है 40%, तो फिर क्या होगा, 10% एडिशनल टैक्स लगेगा फ्री कैश फ्लो पे। बराबर नहीं, वो बराबर पूरे अमाउंट। हम्म बराबर बराबर। फिर हम क्या करेंगे, हम्म फिर हम लगाएंगे यहाँ पे रॉयल्टी, रॉयल्टी के बाद हम क्या ऐड बैक करेंगे, करेंगे। हाँ ऐड बैक करेंगे। अभी ये हमारी इनकम हो गई, जिसके ऊपर कोई हम्म भी टैक्स नहीं लगा हुआ था, तो इस रॉयल्टी के हम्म ऊपर अभी टैक्स ऑन पूरा रॉयल्टी, 40% टैक्स लगेगा। हाँ टैक्स ऑन रॉयल्टी। इसके बाद, हाँ इसके बाद डायरेक्टली वो कैश फ्लो निकाल के प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हम्म ठीक है। कूल, ओके, ऐसा। सो दिस इज द सेम थिंग विच दे हैव डन हियर, इफ यू सी। तो नेक्स्ट ईयर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने खाली वो 3% बढ़ा दिया अपने रेवेन्यू को। तो जब तुम 3% अपने रेवेन्यू को बढ़ा दोगे, ये तो कौन, ईबीआईटी के पहले अपन डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और ईबीआईटी के बाद अपन को डेप्रिसिएशन वापस से ऐड बैक कर देना है। ठीक है, समझा अभी। हाँ इसके ऊपर 1.03, 3% लग गया। अभी बाकी सारा कैलकुलेशन पूरा सेम, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। कूल, यस क्योंकि ओके। वो
पहले ईयर में कर कन्वर्ट किया रहेगा इंक्रीज तो 0.3% से इंक्रीज करना है, जीरो हाँ पॉइंट थ्री परसेंट से इंक्रीज करना है। एग्जैक्टली जब अच्छा ईबीआईटी इन्होंने इंक्रीज करेंगे तो वो एग्जैक्टली exactly वो सेम कैलकुलेशन हो जाएगा। बराबर अभी ये देखिए यहाँ ठीक पे है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने सेम रखा हुआ है तो ये पता नहीं क्यों क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर यूजुअली ईयर वन में ही करते इनिशियल हैं में ही होता है सिर्फ। बट आई थिंक दे आर सेड हियर ये देख कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेप्रिसिएशन टू स्टे कांस्टेंट तो आई थिंक ये बढ़ा देना चाहिए डेप्रिसिएशन कांस्टेंट। तो -33 हम्म। तो अरे -33 तो हम्म। यू गेट 41.47 एंड देन उन्होंने बस उसको नीचे आके कन्वर्ट किया हुआ है कूल हम्म। ठीक ये है ना अपना फॉरेन है तो इसको अगर अपन डिवाइड करेंगे तो होम करेंसी में अपने को आंसर मिल जाएगा। एग्जैक्टली ये देख हाँ ये देख ठीक मैं है, बोला था ना understood। फिर वो फिफ्थ चीज क्या है तो वो है तेरी स्क्रैप वैल्यू ऑफ दैट एसेट अगर तूने एसेट को बेचा ओके। तो यहाँ पे तेरे को एक और हम्म। दो कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे +1 +1 एक आता है स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट एंड सिक्स कौन सा आता होगा एनी गेसेस स्क्रैप वैल्यू एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन नहीं सेल। नहीं टैक्स ऑन स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट हम्म। बेच रही है ना एसेट को तो ऐसा टैक्स ऑन बस ठीक है इसलिए ना तो सर ने हम्म। बोला है कि टैक्स के लिए स्पेसिफिकली वर्किंग नोट बनाओ व्हेन यू आर हम्म। डूइंग टैक्स बिकॉज वरना बहुत गिचमिड हो जाएगा और उस टैक्स अमाउंट के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी इसके लिए क्रिएट अ सेपरेट वर्किंग नोट बस उतना ही कूल ओके। अच्छा बाय द वे हम्म। जब तू यहाँ पे आएगी ना फ्री जब तू यहाँ पे टैक्स लगाएगी ना 10% एक्स्ट्रा का मेरे को बता तू कौन से हम्म। अमाउंट पे लगाएगी दिस विल बी ऑन, एक मिनट रुक, कल ही तूने मुझे ये बात बोला था। हम्म, ये 70 को मैं कन्वर्ट करूंगी एंड देन उस अमाउंट पे लगाऊंगी, होम नाइस करेंसी वाले अमाउंट। नाइस 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 हम्म। इसलिए इसका वर्किंग नोट चाहिए अब ये उसका परफॉर्मा है ठीक है ये पूरा परफॉर्मा जैसे फिर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन सेम शिट है जो अभी अभी पूरी मैंने बताई तो जाने दे फिर आता है ये TYU5 तो TYU5 पढ़ ठीक है, मैं एक जरा बार रुक जा, मुझे ना पहले एक बार परफॉर्मा देख लेने दे अच्छे से। ओके ओके श्योर श्योर तू देख ले मैं जरा 2 मिनट में आया चलेगा। हो गया 1 मिनट। हम्म। ये FC लिखा है, ये इसका मतलब फ्री कैश फ्लो है या फॉरेन करेंसी है? कहाँ पे जो योर 012 लिखा है उसके नीचे FC फॉरेन करेंसी या फ्री कैश फ्लो? FC अच्छा ये ओके ओके नहीं नहीं आई थिंक दिस इज फॉरेन करेंसी ना फॉरेन करेंसी होना चाहिए पता नहीं मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया इस पे
एफसी पे। ओके। सेवन फाइव बट जीरो इंटू तू देखेगी तो 16। इन्होंने, जब अपन होम करेंसी के कैलकुलेशन में आता है तो भी इधर उन्होंने एफसी लिखा हुआ है। उसको हम्म, दिखा है वही। ठीक है, छोड़, क्या फर्क पड़ता है। ओके, सो वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल, फिक्स्ड कॉस्ट, हम्म, रॉयल्टी, टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन, फिर आ जाएगा तुम्हारा टैक्सेबल प्रॉफिट, उस पे फॉरेन टैक्स लगाना है, देन एड बैक डेप्रिसिएशन, फिर रियलाइजेबल वैल्यू दैट इज स्क्रैप वैल्यू, वर्किंग कैपिटल। फिर यहाँ पे तूने वापस से टैक्स भी लिखा था ना, टैक्स ऑन रियलाइजेबल वैल्यू, नहीं रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं आएगा, वो हाँ, स्क्रैप वैल्यू पे आएगा। टैक्स ऑन रियलाइजेबल इज द सेम थिंग। सेम थिंग, राइट, सॉरी। हाँ, बट दे हाँ, हैव नॉट रिटन हियर, मेंशन्ड हियर, बट दैट इज अंडरस्टूड कि वहां पे अलग से टैक्स लगाना है। ठीक है, तो वो फॉरेन टैक्स ही लगेगा ना। हम्म, यस। हम्म। ठीक है, फिर फॉरेन कैश फ्लो आएगा, फिर एक्सचेंज रेट लिखना है, फिर उसके बाद कन्वर्ट करके जो एडिशनल टैक्स है वो लगाना है, देन ऐड बैक द रॉयल्टी, फिर उसके ऊपर टैक्स। ठीक है, फाइन। सो ये सब तो मैंने सिखा दिया। द ओनली थिंग वेयर यू हैव टू हेल्प मी, मेरे साथ क्या हो जाता है कि ये जो वर्किंग कैपिटल है या ये जो रियलाइजेबल वैल्यू है, ये ईयर 5 में आएगी कि ईयर 4 में आएगी। मेरा बस वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है बार बार। तो यू कैन, इफ यू योर कैन हेल्प। फोर में आएगा। अभी सी, तो जो वर्किंग कैपिटल योर फाइव में क्यों जाता है, बिकॉज अपने को जब इनिशियली वर्किंग कैपिटल में पढ़ाया था कि जब तुम वर्किंग कैपिटल एक बिजनेस में इंजेक्ट करते हो, तो हम्म, आप यू सपोज यू आर टेकिंग, तुझे एक प्रोजेक्ट ए स्टार्ट करना है। अब वो प्रोजेक्ट ए स्टार्ट करने के लिए तुझे इतना इतना पैसा उसको ऑपरेट करने के लिए लगेगा। हम्म, ठीक है, तो तूने सपोज एक बैंक से लोन लिया टू ऑपरेट दैट प्रोजेक्ट। हम्म, अब वो मनी तू सपोज ईयर्स में डिवाइड करता है, 1 2 3 4। हम्म, तो तूने मतलब ये पैसा बिजनेस में डाला। अब बराबर। वंस योर प्रोजेक्ट इज completed एंड यू गेट द रिटर्न्स, तू वही पैसे से तू बैंक को रिटर्न पैसा दे देगा। आई नो, वो मुझे पता है। मैं ये बोल रहा था कि कई हाँ। बार ना क्वेश्चन में ऐसा बोलते हैं कि ये चीज, इट इट विल बी अलाउेबल इन द, मतलब नेक्स्ट ईयर, इन द सेम ईयर। तो कई बार ना एक हम्म। सम था हमारे एफएम में भी, हम क्या करते थे, ये जो ईयर 5 का है ना, ये हम इसके साथ सेट ऑफ करते थे हम्म। एंड वी यूज्ड टू राइट पॉजिटिव अमाउंट ईयर ओनली। एक दो सम्स हम्म। थे ऐसे। तो मे बी अगर, तो अब हम्म, बोलेंगे इन लोग, अगर इन लोग ने बोला है कि एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, अगर स्टार्ट बोला हम्म, है ना, तो जो तेरा हम्म, फाइव में पॉजिटिव आ रहा है वो फोर में आएगा। अगर कुछ नहीं बोला है तो हाँ, जो साल में है वही साल में आएगा और तेरा फाइव में पॉजिटिव आएगा, और अगर अरियर्स में बोला है तो तेरा फाइव में भी नेगेटिव आएगा और तेरा सिक्स में पॉजिटिव आएगा। हाँ, मेक समझा? सेंस, दिस मेक्स, यस। Yeah, so when they tell us कि working capital is injected at the start of each year, so we'll have to start from year zero. And when हाँ, they tell us कि it is, जहाँ जिस year में investment हुआ है उसी year में ही करना है, then also invest zero से आएगा because we are investing also in T0. और अगर arrears में बोला है, then we'll start from 1 2 3 4 5 and then 6 में it will become positive. नाइस, नाइस। ये करें TYU5। हाँ। तुमने शायद फॉर्मेट नहीं बनाया होगा ना। नहीं, बना दो फटाफट से। हाँ, अभी यहाँ से तुम एक्सेल में करना स्टार्ट करो। आई वुड सजेस्ट। ठीक। ओके, तो मैं फॉर्मेट एक बना देती हूँ। यही बनाता हूँ। अच्छा, कितने सालों के लिए पहले वो देख लेते हैं। पैरॉट कंपनी इज a UK बेस्ड कंपनी, इट इज कंसिडरिंग a 3 year प्रोजेक्ट इन पारलैंड। तो मैक्स टू मैक्स ईयर 4 हम्म। तक जाएगी बात। यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं या उसके बाद फॉर्मेट बनाए, या पहले ही फॉर्मेट बना के रख देते हैं? मैं बोलता हूँ पहले फॉर्मेट बना देते हैं। ठीक है, सो पर्टिकुलर आ गया, फिर T0, T1, T2, T3 एंड T4। अब पहले अपन बनाते हैं फॉरेन करेंसी में। तो पहले तुम्हारा आ गया रेवेन्यू, देन मटेरियल कॉस्ट, फिर तुम्हारा आ गया लेबर कॉस्ट,
फिर आ गया रॉयल्टी पेमेंट। रॉयल्टी के बाद टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन। फिर आ गया टैक्सेबल प्रॉफिट्स। फिर इसके ऊपर अपन लाएंगे टैक्स ऑफ फॉरेन कंट्री एट द रेट। फिर उसके बाद आ जाएगा अपना ईबीआईटी लिखो या कैश फ्लो लिखो। तो मन में है। अच्छा ये क्या इधर टैक्स के पहले पूछ रही है? टैक्स के बाद, टैक्स लगाने के बाद। टैक्स लगाने के बाद ईबीआईटी कैसे बोल सकता है? अर्निंग्स हाँ सॉरी बिफोर सॉरी, तो इंटरेस्ट। कैश फ्लो, हाँ। कैश फ्लोज, फ्री कैश फ्लोज। फ्री कैश फ्लोज आ गया। फिर इसके बाद मुझे क्या लिखना है, टैक्स ऐड बैक करना है। टैक्स अच्छा अलाउेबल डेप्री। जस्ट वन स्टूपिड क्वेश्चन, अभी देख यहाँ पे है ना जो परफॉर्मा है ना, वो अपना पेज 2 हम्म पे गया है, बराबर है? हम्म तो डू यू थिंक ये 0 1 2 3 4 5 ये इन्होंने पेज 2 पे जाने गया है इसलिए लिखा है, या ये फॉर्मेट में ऐसा है कि एक्सचेंज रेट लगाने के बाद नहीं, वापस से? पेज टू पे के लिए। हाँ ना, ओके। हम्म टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल, रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू के बाद टैक्स ऑन वैल्यू। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, लास्ट में क्या आएगा? टैक्स, रिमेनिंग टैक्स इन डोमेस्टिक करेंसी। फिर क्या इधर कैश फ्लोज। कैश फ्लो, वापस से नेट, कैश फ्लो लिखना है। नेट कैश फ्लो लिख दे, नेट कैश फ्लो लिख दे। नेट कैश, नेट उन्होंने क्या कैश लिखा है? फ्लो। नेट होम करेंसी कैश फ्लो लिखा है उन्होंने, हाँ ठीक है ना, नेट कैश फ्लो लिख देता है। नहीं ना, लेकिन मैंने अभी तक होम करेंसी में कन्वर्ट ही नहीं किया, उसके ऊपर बोल रही हूँ मैं, ओ कन्वर्ट ओके, करने के सॉरी। पहले। फ्री कैश फ्लो लिख दे या फिर नेट कैश फ्लो इन फॉरेन। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है नेट फॉरेन कैश फ्लो। आई थिंक वो लिख सकती है अभी के लिए। नेट फॉरेन कैश। बाद में जब अपन एग्जाम किट में जाएंगे तो उन्होंने क्या लिखा है वही वही लिखना है। ठीक है, तो नेट फॉरेन कैश फ्लो लिख दिया। अब नेट फॉरेन कैश फ्लो के बाद कन्वर्ट करना है। हम्म। नहीं, फिर एक्सचेंज, आई वुड से हिंदू रिलीजन इज एक्सचेंज गुड। रेट। क्या बाय? जिससे कन्वर्ट करना है ना। बाय। डिड यू गेट इट? डोमेस्टिक करेंसी। समझा? इट वाज अ बकवास जोक साहिब। या आई नो, गेट ओवर आई इट, नो, समझ गया मुझे। आई नो। जिस वो बोलने के बाद ही मेरे दिमाग में चल यार, डोमेस्टिक, our friendship is now hanging in a thread। डोमेस्टिक करेंसी, लॉल। कर ले। नेट फॉरेन कैश फ्लो, एक्सचेंज रेट, फिर उसके बाद अपन आ जाएंगे डोमेस्टिक होम करेंसी में। इसमें आ जाएगा होम करेंसी कैश फ्लोज। उसके ऊपर मुझे लगाना है फिर टैक्स डिफरेंस, हम्म। टैक्स डिफरेंस ऑन होम करेंसी। फिर उसके बाद रॉयल्टी ऐड बैक करना है। फिर टैक्स ऑन रॉयल्टी। बस ना, टैक्स ऑन रॉयल्टी लास्ट होगा ना? हाँ कुछ होगा तो बाद में अपन ऐड कर देंगे ना। उसके बाद क्या लिखना है? नेट फिर कैश नेट फ्लोज। कैश फ्लो लिख दो। हाँ।
नेट कैश फ्लोज, ओके नेट कैश फ्लोज आ गया, देन उसके बाद वी विल हैव टू फाइंड द डिस्काउंट रेट। नहीं ना, अपन इफ यू वांट वैसा कर ले, या फिर अपन वैसा करते हैं ना, रिटर्न्स फ्रॉम ईयर कैसे? 1 to 5, रिटर्न्स फ्रॉम ईयर 1 to 5, फिर माइनस इन्वेस्टमेंट, एंड देन डायरेक्टली अच्छा अपने को वो वैसे एनपीवी एनपीवी। फॉर्मूला लगाना है। हाँ मतलब ओके तुझे सो, वैसा करना है कुछ नया ऐसा। हाँ हाँ चलेगा, रिटर्न्स फ्रॉम योर 1 to 5 आ गया, एंड देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ गया एंड देन एनपीवी का फॉर्मूला लगा के एनपीवी। ठीक है। ठीक है, चल नाउ तू वो अब सम। तुमने तो पूरा कैलकुलेशन भी करके नहीं, मैंने सिर्फ वो सम पूरा डाला हुआ है। सम कर। हाँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं अभी, मेरे को ये केयरफुल रहना है कि मेरे को सारी चीजें यहाँ पे मतलब वो नेगेटिव ही मतलब वो लिखनी है, क्योंकि मैं जब, तो रेवेन्यू से करो ना। हाँ, रेवेन्यू से ईबीआईटी तक। हम्म। अगर तू रेवेन्यू से कैश फ्री कैश फ्लो फ्री पे कैश चल फ्लो, देगी तो फिर बहुत गंदा आएगा सब। क्योंकि मैंने क्या एक किया था, मिनट, हाँ मैंने, तो रेवेन्यू ये सब ऐड करेंगे, फिर टैक्सेबल प्रॉफिट्स तक करना है मुझे ना, टैक्सेबल प्रॉफिट्स हाँ तक। हाँ, टैक्सेबल टैक्सेबल कैश प्रॉफिट्स तक फ्लो। पूरा ऐड कर दिया, फिर उसके बाद टैक्स लगा दिया ये वाले अमाउंट पे। कितना है टैक्स रेट, टैक्स फॉरेन करेंसी टैक्स का रेट? अब वो मैंने अब तक मैंने वो नहीं किया है, बिकॉज मैंने अब तक पढ़ा नहीं है, तो वी विल रीड स्लोली ठीक तब है अपन। तो वो छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं। फिर फ्री कैश फ्लो इज ऑल्सो इक्वल टू टैक्सेबल प्रॉफिट्स माइनस, छोड़ माइनस नहीं करती, सम ही करती हूँ। दिस प्लस दिस विल गिव मी माय फ्री कैश फ्लोज। फिर उसके बाद फ्री कैश फ्लो में टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन ऐड करना है। हाँ। फिर ये भी पूरा सम मार देती हूँ ना, नेट कैश फ्लो हम्म, में भी सम कर दो फ्री कैश फ्लो से लेके। हाँ। फिर एक्सचेंज रेट करेंगे, अब वो फिर मैंने होम किया। करेंसी आ जाएगा। अब वो मेरे को पता नहीं है कि मतलब वो डिवाइड करने की मल्टीप्लाई करना, तो उसको भी मैंने पेंडिंग रखा है। ठीक है, फिर मैं होम करेंसी से लेके नेट कैश फ्लो से ऊपर तक ऐड कर रही हूँ सम। Yes. ठीक है, ये हो गया पूरा सेम, ये हो गया पूरा सेम, ये हो गया सेम। भाई यार रिजल्ट आने वाला है, मुझे नहीं देखना है रिजल्ट। कब आने वाला है? आज? 14 तारीख को। 14 तारीख को मुझे टाइम है। पहली बार लाइफ में रिजल्ट का लेके इतना टेंशन हो रहा है। आप टेंशन लेके क्या करोगी? जब टेंशन लेना चाहिए था तब तो तुमको खाना बनाना था, जिम जाना था। वो सब तो करना है भाई, सॉरी, प्रायोरिटीज। Yes, yes. यस सो, ओके। अच्छा हाँ सॉरी, पहले रिटर्न फ्रॉम 1 to year 5 उसका एनपीवी निकालना है, एनपीवी से इन्वेस्टमेंट माइनस करना है ना। Yes. उसका रिटर्न्स निकाल ले, रिटर्न से प्रेजेंट, रिटर्न से इन्वेस्टमेंट माइनस करने के बाद अपने को एनपीवी मिलेगा। रिटर्न्स में से एनपीवी माइनस करने के बाद, ये देख ऐसे ऐसे। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये रिटर्न्स तू year 1 to year 4 ऐड कर देगा, हाँ। और फिर उसके बाद वो डायरेक्ट टोटल से कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस करने के बाद उस पे एनपीवी लगाना है, या पहले रिटर्न्स का एनपीवी निकाल के फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये माइनस देख, करना है? मेरी स्क्रीन देख रही है? हाँ। ये देख मैंने क्या किया है, ऐसे किया है मैंने। तो एनपीवी। रिटर्न्स का एनपीवी निकालना है। एग्जैक्टली। बस उसका ओके सो वर्ड क्या लिखना है, एनपीवी एनपीवी नहीं। इनटू ब्रैकेट, एनपीवी ब्रैकेट ओपन 11%, कॉमा। 11% कॉमा वैल्यूज फ्रॉम 1 to year 4 यस। ब्रैकेट क्लोज, फाइन। कूल। ठीक है, माइनस ओके इन्वेस्टमेंट। सो देन दिस इज दिस माइनस, ठीक है हाँ ओके फाइन। ठीक है, अभी चल चालू करते हैं अपन। Parrot Company is a UK-based company. It is considering a three-year project in Farland. The project will require initial investment of 81 million Farland florins and will have a residual value of 10 million florins.
तो यहाँ पे तू इन्वेस्टमेंट में जाएगी, इन्वेस्टमेंट में -81,000 एंड रेसिडुअल वैल्यू में 10,000 ऐड करना है, पर अभी कब करना है वो देखना है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मैंने लिखा है वहां पे मैं -81,000 कर देती हूँ। एग्जैक्टली exactly. अभी विल हैव माइनस अ एटी वन रेसिडुअल थाउजेंड वैल्यू ऑफ 10 million। ये हम अभी के लिए पेंडिंग रखते हैं क्योंकि ये कहाँ डालना है अपने को वो नहीं पता है। ठीक है, हम्म। ईयर 3 में डालना है, 4 में डालना है, ठीक है। ऐसा। हम्म। द प्रोजेक्ट प्री टैक्स नेट कैश इन नेट एफएफआई इनफ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू बी कितना? 35 million, 80 million एंड 50 million। तो ये प्री टैक्स ही उन्होंने सीधा दे दिया। प्री टैक्सेस तो जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स अपन ने लिखा वो। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुक जा। प्री टैक्स नेट कैश, जहां तक मुझे याद है ना, हमें इसके अंदर चीजें ऐड माइनस करनी है। तो भले ही इन्होंने यहाँ पे प्री टैक्स नेट कैश फ्लो दिया हुआ है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर, बिकॉज सी हम सम कैसा करते हैं, अगर हमको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है तो इसकी जो नीचे की इंफॉर्मेशन है वो अभी तक इनकम्प्लीट है, बराबर है। और तो अगर देखेगी तो इस नीचे की इंफॉर्मेशन में ओवरसीज प्रोजेक्ट का ये आता है, मैनेजमेंट चार्जेस। हम्म। तो वो हमें करना बाकी है। हम्म। तो जहाँ पे अभी हमने रेवेन्यू हम्म। लिखा है ना, वहां पर हम लिख देते हैं वहां पे। प्री टैक्स नेट कैश फ्लोज। ठीक है। तो वो कितना है? 35 million, 80 million एंड 50 million। 35 million, 80 million एंड 50 million। कौन? ठीक है। तो ईयर वन में इट इज 35 million, हम्म, देन इट इज 80 million, 80, 1 2 3 एंड 50 million। ठीक है। हम्म। अभी यूके पेरेंट कंपनी विल चार्ज ओवरसीज प्रोजेक्ट 2 million ऑफ द मैनेजमेंट चार्जेस ईच ईयर। हम्म। लिख दे 2 million। रॉयल्टी में ना। नहीं, ये देख, प्री टैक्स एफएफआई इनफ्लोज एंड यहाँ पे हमें दिया गया पाउंड्स में। तो कन्वर्ट करना है। हाँ, तो अभी हमें कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के लिए अब हमें वो पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अगले 2 3 सालों के लिए। तो अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ओके, को। पहले तो मतलब एक्सचेंज रेट फॉर नंबर ऑफ इयर्स फाइंड करना है एंड देन उसके हाँ, बाद हमको। एग्जैक्टली, कन्वर्ट ओके। करना है फिर उसको ऊपर लिखना है। कूल। अभी द करंट स्पॉट रेट इज फाइव एफ एफ आई इज pound 1। Inflation is expected to be 4% per year and farmland inflation is expected to be 7% per year। चल हम्म। करते हैं अभी। अपना होम कंट्री इज यूके हाँ, यस। एंड फॉरेन कंट्री इज फारलैंड। ईयर 1, ईयर 2 में यही मेरा स्पॉट रेट होगा, और फिर ईयर 2 में यही मेरा स्पॉट रेट होगा, और फिर ईयर 3 में अगेन लिंक दिया हुआ है मैंने। तो अभी सबसे पहले मेरा एसओ कितना है? एसओ इज 5 एफ एफ आई, एंड फिर यूके इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 1.04। 1.04 is the UK inflation, and now what is the FFI inflation is expected to be 1.7%, or स्पॉट रेट 1.07। इज 2 ना। Spot rate is fine ना? एक मिनट, 2 मिलियन, अच्छा से ये तो 2 मिलियन है, सॉरी। नो इशू। Okay, 5 हाँ million 5। FFI। 5 राइट। हम्म, 5। तो 1 प्लस 1 प्लस आई
सी, नहीं 1 + IC अपॉन 1 + IB, नहीं आई हाँ, क्या है, होम करेंसी है, बराबर कॉपी बराबर करेंसी, बोल वन रही है, प्लस आई बरा सी अपॉन 1 + I। यस, बराबर, परफेक्ट। ठीक है, 1 + IC डिवाइडेड बाय 1 + I एच है ना, होम करेंसी, यानी बी है, बेस करेंसी होता है ना, बी मतलब बेस करेंसी। दैट इज हाँ 1 + अब इन्फ्लेशन रेट कितना है, 4% पर ईयर एंड इन्फ्लेशन 7% पर ईयर, इन्फ्लेशन इज 4%, तो 1 + 0.04, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 0.07। तुमने ऐसा कॉपी पेस्ट कर सकते हो तुम, अगर तुम इफ यू गिव प्रॉपर लिंक्स एंड देन यू हैव टू पेस्ट इट इन द एप्रोप्रिएट सेल, तो क्या हो जाएगा कि तुम्हारा हम्म ईयर 2 और ईयर 3 का ऑटोमेटिकली बन जाएगा। सो देन आई हैव टू डू दिस इनटू ब्रैकेट दिस डिवाइडेड बाय दिस, हाँ तो फर्स्ट ईयर का 5.144 आ गया। बराबर, ईयर 2 का। हाँ अभी मैं कर रही हूँ, कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, नाइस। Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, तो ये हो गया मेरा ईयर 2, ये 5 ही है ईयर 2 का, और 4% पर ईयर एंड एक्सपेक्टेड टू बी 7 पर ईयर, तो बस इसको चेंज करना है, S0 को चेंज करना है ना, S0 को ये दे दिया और इसको ये दे दिया, so year 2 is 5.292 and year 3 is 5.445। नाइस, वेल डन, वेल डन। अभी मैं बराबर तो है ना। हमेशा यस, अभी हमको क्या करना है, हमने ये क्यों निकाला है। एक तो हमको कन्वर्जन, अरे ये खत्म हो गया।